यदि आप अपने जीवन में असाधारण सफलता चाहते हैं और सोच रहे हैं कि इसे प्राप्त करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे डेरेन हार्डी की सबसे चर्चित और प्रभावशाली पुस्तक द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। यह पुस्तक सिर्फ एक साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को बदलने का एक खाका है। यह आपको सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों और नियमित कदमों से आप अपने जीवन में बड़े और चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। इस पुस्तक में सफलता का एक मूल मंत्र छिपा है, निरंतरता और अनुशासन। अक्सर लोग सफलता के लिए किसी जादू की तलाश में रहते हैं या फिर यह सोचते हैं कि उन्हें कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन डेरेन हार्डी बताते हैं कि सफलता असल में छोटे छोटे कदमों और उनकी निरंतरता में छिपी होती है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं और इसे बिना रुके जारी रखते हैं, तो यह धीरे धीरे एक बड़ा परिणाम लेकर आता है। लेखक एक बहुत ही रोचक और प्रेरक उदाहरण साझा करते हैं। मान लीजिए आपको 2 विकल्प दिए जाते हैं। पहला, तुरंत 3 करोड़ रुपये लेने का, और दूसरा, हर दिन 1 पैसा लेना जो हर दिन 2 गुना होता रहेगा। जाहिर है ज्यादातर लोग पहले विकल्प को चुन लेंगे, क्योंकि यह तुरंत धन प्राप्ति का अवसर लगता है। लेकिन अगर आप दूसरे विकल्प को चुनते हैं और थोड़ा धैर्य रखते हैं, तो 31 दिनों के भीतर वह 1 पैसा बढ़कर करोड़ों रुपये में बदल जाएगा। यहां लेखक कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति को समझाते हैं। यह सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सिद्धांत आपके जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, आपका करियर, आपके रिश्ते या फिर आपकी व्यक्तिगत विकास की यात्रा। छोटे छोटे सकारात्मक कदम और निरंतरता का जादू आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ने के लिए निकालते हैं। हो सकता है कि एक दिन में आपको कोई खास परिणाम न दिखे, लेकिन साल भर में यही आदत आपको कई किताबें पढ़ने का अवसर देगी। यह आपके ज्ञान और आत्मविश्वास को नए आयाम पर ले जाएगी। इसी तरह यदि आप रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, तो यह समय के साथ एक बड़ी रकम में बदल जाएगा। लेकिन याद रखें, यही प्रक्रिया विपरीत दिशा में भी काम करती है। यदि आप हर दिन कोई छोटा सा गलत निर्णय लेते हैं, जैसे कि अनावश्यक खर्च करना, अस्वास्थ्यकर खाना खाना या समय को बर्बाद करना, तो यह भी समय के साथ बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके परिणाम शुरुआत में धीमे और छोटे हो सकते हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर निराश हो जाते हैं और बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन डेरेन हार्डी जोर देते हैं कि सफलता कोई रातों रात हासिल होने वाली चीज नहीं है। यह एक धीमी प्रक्रिया है जो लगातार छोटे छोटे कदमों से पूरी होती है। इस पुस्तक के पहले अध्याय में लेखक इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट का जादू तभी काम करता है जब आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं और इसमें धैर्य बनाए रखते हैं। यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जो हर किसी के लिए काम कर सकता है। आप इसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू कर सकते हैं और असाधारण परिणाम देख सकते हैं। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें कंपाउंड इफेक्ट को अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनाना चाहिए, चाहे वह हमारा स्वास्थ्य हो, रिश्ते हों, करियर हो या व्यक्तिगत विकास। यह सिद्धांत छोटे छोटे कदमों से बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। यह छोटी जीतों का खेल है जो समय के साथ बड़ी सफलता का आधार बनता है। अध्याय 2, विकल्प। डेरेन हार्डी इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा जीवन पूरी तरह से हमारी पसंदों का परिणाम है। हर दिन हम सैकड़ों छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। ये निर्णय भले ही देखने में मामूली लगें, लेकिन समय के साथ ये हमारी सफलता या असफलता का आधार बनते हैं। हार्डी का कहना है कि आपका स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर और आर्थिक स्थिति, ये सब आपकी रोजमर्रा की पसंदों का परिणाम है। लेखक जागरूकता के महत्व को गहराई से समझाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें अपने रोजमर्रा के विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह उठते ही अपना फोन चेक करने की आदत रखते हैं, तो यह आदत न केवल आपका समय बर्बाद करती है, बल्कि आपके दिन की शुरुआत को भी प्रभावित करती है।
दूसरी ओर, यदि आप सुबह का समय ध्यान, सकारात्मक सोच या योजना बनाने में लगाते हैं तो यह आपके दिन और जीवन को बेहतर बना सकता है। हार्डी ने विकल्पों पर नजर रखने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक साझा की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अपने खर्च, खाने की आदतों और समय के उपयोग पर नजर रखें। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है और अनावश्यक खर्चों को रोक सकते हैं। इसी तरह, यदि आप अपनी खाने की आदतों को ट्रैक करते हैं तो आप जान पाएंगे कि कौन सी चीजें आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। यह ट्रैकिंग प्रणाली आपकी गलतियों को उजागर करती है और आपको बेहतर विकल्प चुनने की प्रेरणा देती है। लेखक यह भी कहते हैं कि हमें दोष पीड़ित मानसिकता से बचना चाहिए। अक्सर लोग अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों, खराब किस्मत या दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हार्डी जोर देकर कहते हैं कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। उन्होंने दीर्घकालिक सोच अपनाने की सलाह दी है। तात्कालिक संतोष कभी कभी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, जंक फूड खाने का आनंद भले ही तत्काल खुशी दे, लेकिन यह आपकी सेहत को लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं छोटी छोटी बचत आपके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि यदि आप अपनी पसंदों में सुधार करते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आपकी हर पसंद आपके परिणाम को तय करती है। अध्याय 3, आदतें। डेरेन हार्डी इस अध्याय में आदतों की भूमिका को विस्तार से समझाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी आदतें ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें असफलता का कारण बनती हैं। उन्होंने आदतों को दो धारी तलवार की तरह बताया है, जो या तो आपकी मदद कर सकती हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हार्डी बताते हैं कि अच्छी आदतों को विकसित करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप शुरुआत में थोड़ा समय और प्रयास लगाते हैं तो ये आदतें आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठने की आदत, रोजाना व्यायाम करना या रोजाना कुछ नया सीखने का प्रयास करना, ये आदतें समय के साथ आपके जीवन को निखारती हैं। दूसरी ओर, बुरी आदतें जैसे समय पर न सोना, जंक फूड खाना या हर समय सोशल मीडिया पर समय बिताना, ये आदतें आपकी प्रगति को बाधित करती हैं। हार्डी का कहना है कि हमें अपनी बुरी आदतों को पहचानने और उन्हें सकारात्मक आदतों में बदलने की दिशा में काम करना चाहिए। हार्डी ने आदतों को बदलने की प्रक्रिया को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया है। पहचान। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि कौन सी आदतें आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं और कौन सी आदतें आपके विकास में बाधा बन रही हैं। आदतों के ट्रिगर्स को समझना भी महत्वपूर्ण है। ट्रिगर वे कारण होते हैं जो किसी आदत को सक्रिय करते हैं। उदाहरण के लिए, तनाव में जंक फूड खाना एक ट्रिगर है। इसे पहचानने के बाद आप इसे बदलने का प्रयास कर सकते हैं। बदलाव। किसी भी आदत को बदलने के लिए आपको इसे छोटे और व्यावहारिक कदमों में बांटना होगा। हार्डी का सुझाव है कि बड़ी योजनाओं के बजाय छोटे बदलाव शुरू करें। यदि आप रोजाना 30 मिनट व्यायाम करना चाहते हैं तो इसे 1 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। निरंतरता। आदतें समय के साथ बनती और बिगड़ती हैं। एक बार जब आप किसी सकारात्मक आदत को अपनाना शुरू करते हैं तो इसे नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। यही स्थिरता आपकी सफलता का आधार बनती है। हार्डी का मानना है कि आदतें हमारी सफलता का आधार हैं। उन्हें पहचानकर और बदलकर आप अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 4, संवेग। डेरेन हार्डी इस अध्याय में संवेग, मोमेंटम की शक्ति और उसकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसे अक्सर बिग मो कहा जाता है और यह किसी भी सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। संवेग वह शक्ति है जो आपको एक बार अपनी आदतों और कार्यशैली को सही करने के बाद निरंतर आगे बढ़ने में मदद करती है। हार्डी ने इसे एक शक्तिशाली वाहन से तुलना की है। शुरुआत में यह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे गति पकड़ता है, इसे रोकना मुश्किल हो जाता है।
एक बार जब आप अपने प्रयासों और अनुशासन से गति बना लेते हैं तो यह आपको तेजी से आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है। शुरुआती चरण कठिन हो सकते हैं। हार्डी बताते हैं कि गति बनाने की प्रक्रिया अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप फिटनेस के लिए व्यायाम करना शुरू करते हैं तो शुरुआती दिन मुश्किल होंगे। आपका शरीर थका हुआ महसूस करेगा और बार बार इसे छोड़ने का मन करेगा। लेकिन यदि आप इसे नियमित रूप से जारी रखते हैं तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और आपको इसमें आनंद आने लगेगा। गति कैसे बनाएं? गति बनाने के लिए छोटे लेकिन निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। हार्डी इसे कंपाउंड इफेक्ट से जोड़ते हैं। जैसे जैसे आप छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाते रहते हैं, आपकी गति बनती है। यह न केवल आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि आपकी प्रेरणा और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। छोटे लक्ष्यों को पूरा करना आपको ऊर्जा और उत्साह देता है। गति बनाए रखना। हार्डी ने एक और महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया है कि गति बनाए रखना कितना आवश्यक है। लोग अक्सर शुरुआत में अच्छा करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद धीमे पड़ जाते हैं। गति को बनाए रखने के लिए अनुशासन और निरंतरता की आवश्यकता होती है। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए साइकिल चलाने की बात कही। जब आप साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो पहले कुछ पैडल कठिन लगते हैं, लेकिन जैसे ही साइकिल गति पकड़ती है, इसे चलाना आसान हो जाता है। यही गति का जादू है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, गति आपके प्रयासों का सबसे बड़ा सहयोगी है। इसे पाने और बनाए रखने के लिए निरंतरता और अनुशासन जरूरी है। एक बार यह बन जाए तो यह आपको तेजी से आपके लक्ष्यों की ओर ले जाएगा। अध्याय 5, प्रभाव। इस अध्याय में डैरेन हार्डी हमारे जीवन में प्रभाव डालने वाले 3 महत्वपूर्ण कारकों पर चर्चा करते हैं: इनपुट, संगति और पर्यावरण। इन तीनों का हमारी मानसिक स्थिति और जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पहला कारक इनपुट। हार्डी कहते हैं कि हमारी मानसिकता पूरी तरह से उस इनपुट पर निर्भर करती है जिसे हम अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक समाचार देखते हैं, नकारात्मक बातें सुनते हैं, तो यह आपके विचारों को नकारात्मक बना देता है और आपके दिमाग पर बुरा असर डालता है। लेकिन यदि आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं या सकारात्मक सामग्री का सेवन करते हैं, तो इससे आपकी सोच पर सकारात्मक असर पड़ेगा। लेखक हमें सलाह देते हैं कि हमें अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह देखना चाहिए। यदि हम उसमें अच्छे बीज डालते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। दूसरा कारक संगति। हार्डी ने संगति के महत्व को भी बताया है। यह कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना अधिकतर समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास के लोग प्रेरक, महत्वाकांक्षी और सकारात्मक हैं, तो आप भी उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप नकारात्मक और आलसी लोगों के साथ समय बिताएंगे तो यह आपके विचारों और आदतों पर बुरा असर डालेगा। इसलिए हार्डी हमें सलाह देते हैं कि अपनी संगति को 3 भागों में बांटें। विस्तार। उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके विकास में मदद करते हैं। सीमा। उन लोगों के साथ समय सीमित करें जो नकारात्मक हैं या जिनके साथ आपका समय व्यर्थ जाता है। दूरी। उन लोगों से खुद को पूरी तरह से दूर कर लें जो आपकी सफलता में बाधा डालते हैं और आपके मानसिक विकास को रोकते हैं। तीसरा कारक पर्यावरण। हार्डी का कहना है कि आपके आसपास का माहौल आपकी सफलता को निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपका घर या ऑफिस गंदा और अव्यवस्थित है तो इसका असर आपके दिमाग पर नकारात्मक पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका माहौल व्यवस्थित और सकारात्मक है तो यह आपके दिमाग को सही दिशा में प्रेरित करेगा। इसीलिए वे सलाह देते हैं कि अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो इनपुट, संगति और पर्यावरण में सुधार करें। अध्याय 6, त्वरण। इस अध्याय में डैरेन हार्डी त्वरण के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि सफलता एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जब आप इसे सही दिशा में और तीव्र गति से चलाते हैं तो आप इसे तेजी से हासिल कर सकते हैं। हार्डी ने इसे टर्बो बूस्ट के रूप में समझाया है, जो आपकी प्रगति को तेजी से आगे बढ़ाता है। हार्डी का मानना है
कि असली सफलता तब होती है जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और खुद को असुविधा में डालते हैं। जब आप अपने प्रयासों को एक कदम आगे बढ़ाते हैं, चाहे वह व्यायाम हो, काम हो या पढ़ाई, तो यह आपको औसत से अलग बनाता है। यही वह समय होता है जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप सफलता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ते हैं। उन्होंने असुविधा को अपनाने और मुश्किलों को चुनौती के रूप में लेने का महत्व बताया। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यायाम करते समय थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि आप अपनी सीमाओं को पार कर रहे हैं और सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी तरह, यदि आप किसी नए काम को शुरू करते हैं और शुरुआती समय में कठिनाई महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। हार्डी का संदेश साफ है। त्वरण के लिए आपको अनुशासन, निरंतर प्रयास और एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। जब आप इस प्रक्रिया को सही से अपनाते हैं और इसे लगातार करते रहते हैं, तो सफलता का मिलना सिर्फ समय की बात होती है। यह अध्याय बताता है कि असुविधा और कठिनाइयों से डरने की बजाय हमें उनका स्वागत करना चाहिए और उन्हें अपनी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का अवसर मानना चाहिए। अध्याय 6, त्वरण लेखक, इसे पुश बियॉन्ड द लिमिट्स कहते हैं। हार्डी का कहना है कि असफलताओं को गले लगाना सफलता की ओर एक कदम बढ़ने जैसा है। जब आप असफल होते हैं, तो यह एक सीखने का अवसर होता है और इससे आपको सुधारने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि हर विफलता को एक सबक के रूप में लेना चाहिए और इसे अपने विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। त्वरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू अतिरिक्त प्रयास है। हार्डी ने बताया कि औसत से अधिक प्रयास करने वाले लोग ही असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करते हैं, तो इसे बढ़ाकर 35 मिनट करें। यह छोटा सा अतिरिक्त प्रयास समय के साथ बड़ा बदलाव लाएगा। इस अध्याय मुख्य का मुख्य संदेश है कि अगर आप अपनी सीमाओं को परे धकेलते हैं और निरंतर सुधार चाहते हैं, तो आप तेजी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 7, यौगिक प्रभाव। इस अंतिम अध्याय में डैरेन हार्डी ने पुस्तक का सारांश दिया और पाठकों को अपने जीवन में यौगिक प्रभाव, कंपाउंड इफेक्ट का उपयोग करने के बारे में कुछ सुझाव दिए। हार्डी ने कहा कि यह सिद्धांत सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। छोटे कदम, बड़े बदलाव। लेखक ने इस बात पर जोर दिया कि सफलता किसी एक बड़े कार्य का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हर दिन उठाए गए छोटे छोटे सकारात्मक कदमों का योग है। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि सफलता जल्दी मिलती है, लेकिन सच तो यह है कि जो चीजें जल्दी प्राप्त होती हैं, वे स्थायी नहीं होती। यौगिक प्रभाव धीमा होता है, लेकिन इसके परिणाम गहरे और स्थायी होते हैं। पूरी जिम्मेदारी लें। हार्डी ने कहा कि आपकी सफलता या असफलता पूरी तरह से आपके हाथ में है। जब तक आप यह स्वीकार नहीं करते कि आपकी आदतें और विकल्प आपके परिणाम तय करते हैं, तब तक आप किसी बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। वे सलाह देते हैं कि बाहरी परिस्थितियों या दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी लें और कार्रवाई करें। एक योजना बनाएं। लेखक ने सुझाव दिया कि आप जीवन के हर क्षेत्र के लिए एक कार्य योजना बनाएं, चाहे वह स्वास्थ्य, वित्त, रिश्ते या व्यक्तिगत विकास हो। यह योजना 3 चरणों में होनी चाहिए। स्थिति का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और विकल्पों का ईमानदारी से मूल्यांकन करें, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, जानें कि आप कहां होना चाहते हैं। छोटे कदम उठाएं, हर दिन छोटे छोटे सुधार करें और समय के साथ परिणाम देखें। धैर्य रखें। हार्डी ने कहा कि यौगिक प्रभाव के परिणामों को देखने में समय लगता है। शुरुआत में कोई स्पष्ट बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, परिणाम धीरे धीरे दिखने लगेंगे। उन्होंने इसे पौधे के बढ़ने से तुलना की। जैसे एक छोटा बीज समय के साथ मजबूत पेड़ बनता है, वैसे ही छोटे प्रयास समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। लेखक ने कहा कि सफलता की यात्रा में प्रेरणा और उत्साह बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप प्रेरक किताबें पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिता सकते हैं। प्रेरणा आपको गति बनाए रखने में मदद करती है और कठिन समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है।
इसका मुख्य संदेश यह है कि यौगिक प्रभाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यह आपकी सफलता की कुंजी है। छोटे कदम, धैर्य और प्रेरणा के साथ आप अपने लक्ष्य को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हार्डी इस बात पर जोर देते हैं कि यौगिक प्रभाव को केवल एक रणनीति के रूप में न अपनाएं, बल्कि इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। यह एक ऐसी जीवन शैली है जो आपको हर दिन बेहतर बनाती है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस सिद्धांत का लगातार पालन करेंगे तो यह न सिर्फ आपका जीवन बेहतर बनाएगा, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। तो दोस्तों, यह था द कंपाउंड इफेक्ट किताब का विस्तृत सारांश। आशा है कि इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी और इससे आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि कैसे आपकी छोटी छोटी आदतें और फैसले आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, सफलता किसी बड़ी छलांग का परिणाम नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। आज से ही यौगिक प्रभाव को अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। इसे गले लगाएं और धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल जाएं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि इस वीडियो का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। और हां, यदि आप ऐसी प्रेरणादायक किताबों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें कि हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव लाता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें और बढ़ते रहें।